मैं यहाँ कैसे आ गया? पहले तो तुम मुझसे चिपके रहते थे, अब इतने कोल्ड क्यों हो गए हो? एक तो मर्दों का दिल भी ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आज की पहली आइटम है, एक मशहूर डिजाइनर की बनाई हुई जेमस्टोन नेकलेस। इसकी बोली 10,000 है। कितना खूबसूरत है ना। 15,000। तुम क्यों बोली लगा रही हो? तुम्हें क्या, तुम्हारे पैसे हैं? 20,000, 30,000, 40, 1,00,000। जीजो तुम पागल हो क्या? ऐसे भी कोई बिडिंग करता है क्या? तुम 1,00,000 कहाँ से दोगी? हाँ, तुम्हें क्या, क्यों रुक गई? अब पैसे नहीं है क्या? तुमने मुझे अपने जैसे समझा है क्या? 1,50,000, 1,50,000। मिस लिन, तुम काफी केयरफुल बेंडिंग कर रही हो। 1,95,000। मैं तुम्हें 5,000 का स्पेस दे रही हूँ। अब बोलो। तुम 2,00,000, 2,00,001, 2,00,002। क्या कर रहे हो? तुम्हें पसंद तुम्हें है? किसने कहा मुझे पसंद है? तुम मेरी प्लानिंग में इंटरफेयर मत करो। जी, क्या हुआ? बस हो गई क्या? मैं अब नहीं बढ़ाऊंगी। 3,03,000 ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड। कांग्रेचुलेशंस मिस लिन, आपने अपनी पसंद की नेकलेस जीत ली है। क्या? ये कैसे? क्या हुआ? मैंने तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज लेनी दी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये क्या था? मैंने इतना बेवकूफ इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल सही कहा। नेकलेस के लिए 2,00,000 को खर्च कर दिया। लोग एक्शन में फायदा लेते हैं और वो यहाँ पैसे लुटा रही थी। कितनी बेवकूफ है। तुम लोगों को क्या? मेरा पैसा मेरी मर्जी। मिस, आप कार्ड से पेमेंट करेंगे या कैश? मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। मिस, नहीं हो सकता। लिन मिस इतनी सी भी पेमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रही। क्या बकवास कर रही हो? याओ ची फैमिली की है, वो भला 2,00,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इससे पेमेंट करवा दे। देखें, लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। मुझे ये नेकलेस पसंद नहीं है, मैं नहीं लूंगी। मिस, ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है, आपने ऑलरेडी इस पर बिड कर दिया है। मैंने कहा ना, मुझे पसंद नहीं है। हम ये नेक्स्ट बिडर को दे सकते हैं, लेकिन ये उनकी मर्जी पर है कि वो लेना चाहते हैं या नहीं। जी योए, तुम्हें ये नेकलेस पसंद है ना, तो मैं ये तुम्हें देती हूँ। तुम चाहती हो कि मैं खरीद लूं? हाँ, तो और क्या? बात सुनो, क्या तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ लगती हूँ? तुम्हें पैसों की तंगी तो नहीं? पेमेंट नहीं कर सकती? मैं एक मशवरा दूं, तुम इसे इंस्टॉलमेंट में डाल दो। मैं इतने सालों से होस्ट हूँ, मैंने आज तक ओकेजन में इंस्टॉलमेंट्स नहीं देखी। मिस, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो आपने बिड क्यों लगाया? ऐसे केस में हम आप पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। किसने कहा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती? मैं तो बस याओ सिर्फ 2,00,000 ही तो है, तुम्हारे पास नहीं है क्या? जल्दी पेमेंट कर दो, बात ज्यादा ना बिगड़ जाए। हाँ, जल्दी पेमेंट कर दो, वरना हमारे आगे के प्रोसेस पर असर पड़ेगा। ठीक है, मैं खरीदती हूँ। याओ क्या हुआ? अपना कार्ड दे, मुझे 2,00,000 चाहिए। तुम क्या करने जा रही हो? ये मेरी और तुम्हारे पापा की सारी उम्र की जमा पूंजी है। सिर्फ 2,00,000 ही तो बचे हैं। ज्यादा बातें मत करे, मुझे कार्ड दे। यो तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों हमारी जान लेना चाहती हो? हाँ, यही चाहती हूँ। आपकी आधी जिंदगी गुजर गई, अभी तक नौकर ही हैं। हाँ, अगर आप जैसे माँ बाप ना होते तो मैं भी कामयाब होती। यो अगर चॉइस होती तो मैं आप जैसे माँ बाप कभी ना चुनती। ये 2,00,000 कर्ज है, ठीक है? दो, मुझे दो। पता चला लिन याओ असल में वूमा की बेटी है। देखा, मैं तुम जैसी नहीं हूँ। चीज 20,00,000 की भी हो, मुझे चाहिए हो तो मैं ले लेती हूँ। तुम जैसे गरीब तो छोटी छोटी चीजों के लिए भी तरसते हैं। अच्छा, उसे शर्मिंदा करना ही तुम्हारा प्लान था? तुम इससे क्या? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुमसे क्या लेना देना? तुम गुस्सा क्यों कर पहले रही तो हो? तुम मुझसे ही चिपक रहे हो, अब इतना कूल क्यों हो गए? मैं तुम्हारा एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुमसे कोल्ड हो गया? तुम्हें दुख हुआ? बिल्कुल नहीं। मैं चीवे की फिक्र करता जी हूँ, साहब, इसकी नहीं। ज़ैन शाओजिंग की तरफ से खबर आ गई है। चलो। जी जो ने मेरी बेइज्जती भी की और नुकसान भी पहुंचाया, इससे हिसाब जरूर लूंगी मैं। याओ तुम अचानक क्यों चली आई? क्यों, क्या हुआ? मैंने अभी भी सुना है कि ची फैमिली की बड़ी बेटी भी आ रही है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी उनसे मुलाकात करवाओ। जी आ रही है? जी आ रही है? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम? क्यों नहीं?
मेरी कजन मेरे सबसे ज्यादा करीब है, वो मेरे लिए ही तो आ रही है। ओह अच्छा, चीज फैमिली की बड़ी बेटी तो 6 साल की उम्र से अब्रॉड पढ़ रही है, कभी पब्लिक में नजर नहीं आई, इस बार हमें पहली दफा नजर आएंगी। वाकई बहुत इज्जत वाली बात है। हाँ। अच्छा, अब तुम्हारी कजन भी आ रही है, तो क्यों ना उसके जरिए तुम चीजुए को हैंडल कर लो। बिल्कुल, मेरी मामा 20 साल से ची फैमिली में मुलाजमा है, इसीलिए मिस ची के सामने मेरी बात चल जाती है। बस मिस जी को चीजों से नफरत दिलानी है, ये तो बहुत आसान काम है। हाँ, मेरी कजन आ रही है, मुझे तैयारी करनी है, आपको बाद में मिलवा दूंगी मैं उनसे, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अब मैं जाऊँ? ओ हाँ हाँ। जी फैमिली की बेटी का कमरा कहाँ है? याओ याओ, तुम ऊपर क्यों आ गई? ये जगह अजनबी लोगों के लिए नहीं है। जब आप आ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? जब आप आ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? ये क्या है? ओह, ये ची साहब ने बड़ी बेटी के लिए स्पेशल लिमिटेड एडिशन ड्रेस तैयार की है। अच्छा माँ, आप जाकर अपना काम करें, ये ड्रेस मैं खुद मिस जी को दूंगी, आप फिक्र न करें। मैं मिस जी से अच्छा रिश्ता बना लूंगी तो 2 लाख क्या 20 लाख भी आसानी से कमा लूंगी मैं। ठीक है, लेकिन जरा संभल के रहना, ये ड्रेस वैसे ही कई लाख का है। पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जाइए। जी हुए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तुम मुझे क्या दे सकते हो? कहीं फिर से मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाने आई? कैसे हो सकता है, हम तो अच्छे कुलीग्स हैं, सीनियर होने के नाते मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। और फिर तुमने अपनी पसंदीदा नेकलेस भी मुझे दे दी, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये आज शाम सिंगिंग सेरेमनी के लिए एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, तो ये ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए उधार लिया है, कैसा है? ये टीसी का लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन है ना? ये तो हमेशा सिर्फ घर को ही सप्लाई होता है, ये इसके पास कैसे आ गया? तुम्हें यकीन है कि तुमने उधार लिया है? बिल्कुल, ये ब्रांडेड लिमिटेड एडिशन है। अगर जी ग्रुप की सिंगिंग सेरेमनी इतनी खास ना होती तो मैं ये तुम्हें कभी ना देती। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम, जाओ जल्दी से पहन लो। कितनी बेवकूफ है, इतनी आसानी से फंस गई। जब जी चेयरमैन देखेंगे कि तुमने उनकी बेटी का ड्रेस पहना है जो उन्होंने बनवाया था, तब क्या होगा? और तुमने सुना है, आज जी चेयरमैन की बेटी ची युए भी आने वाली है। लगता है हुए युए ने इस बार जी ग्रुप के साथ कोऑपरेशन को काफी सीरियसली लिया है। पहले तो मिस कभी पब्लिक में नजर नहीं आई, इस बार तो सब काफी एक्साइटेड हैं। वो टीसी का लिमिटेड एडिशन पहने हुए हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि ये लिमिटेड सेट सिर्फ शाह फैमिली के लिए होता है। टीसी का लिमिटेड एडिशन चीजुए के पास कैसे हो सकता है? ये ड्रेस मेरे मामू ने मेरी कजन के लिए बनवाया था। चीजुए चुपके से ऊपर गई थी, जरूर इसने चुरा कर पहना है। ये तो हद ही हो गई। चीजुए, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसने तुम्हें ये ड्रेस पहनने की इजाजत दी? एक ड्रेस ही तो है, मैं पहनना चाहूँ तो पहन लूँ, किसी की इजाजत की जरूरत थोड़ी। ये ड्रेस ची चेयरमैन ने ची मिस के लिए स्पेशली तैयार किया है, और तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम एक मामूली एम्प्लॉय हो और तुमने जाकर ये ड्रेस चोरी कर लिया। हाँ, क्या तुम्हें पता है वो जो इससे कितना नाराज हो सकते हैं? तो फिर ये चीजुए नहीं है? कितनी बेशर्म है। ये कपड़े जल्दी उतारो, अगर शी फैमिली आ गई तो तुम नहीं बचोगी। जो चीज तुम्हारी नहीं उसका ख्वाब भी मत देखो। ऐसी घटिया सोच की लड़की हो, ऊपर से ड्रेस भी चुरा कर पहन ली। चीजुए, तुम सुन रही हो? जल्दी से ड्रेस उतार दो। मैंने कह दिया ना, ये मेरी ही ड्रेस है, मैं क्यों उतारूं? ये ड्रेस ची फैमिली की बड़ी बेटी ची जॉय का है, तुम्हारा क्या लेना देना है इससे? ओह, तो तुमसे क्या लेना देना? याओ ची चेयरमैन की भांजी है, और ये ड्रेस ची मिस ने उसकी कजन के लिए बनवाया है, तो इसलिए उसका पूरा हक बनता है। ओह, तो ये ची चेयरमैन की भांजी है, इसीलिए तो प्यारी है, बाद में सलाम करना पड़ेगा। हमारी याओ तो हमेशा से बहुत सिंपल रहती है। ची जॉय, तुमने मेरी कजन की ड्रेस चुरा कर पहनी है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा अब। मैंने कह दिया ना, ये मेरा ही ड्रेस है, और तुम असल में क्यों चेयरमैन की भांजी नहीं हो। तुम अब तक एक्टिंग कर रही हो और उल्टा मुझे ही चैलेंज कर रही हो। तुम्हारी औकात मैं तुम्हें आज दिखा दूंगी।
ये चीफ फैमिली की नौकरानी वुमा है जो 20 साल से यहाँ काम कर रही है। तुम इनसे पूछ लो मैं चीफ चेयरमैन की भांजी हूँ या नहीं। क्या? चुपचाप हाँ बोल तो समझी। हाँ, ये ची साहब की भांजी है। सुन लिया, जरा उससे भी देख लें क्या वो चीफ फैमिली की बड़ी बेटी है या नहीं। मिस क्या बकवास कर रही हो? वो चीफ फैमिली की बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? वो तो जी ग्रुप की आर्म्स एम्प्लॉय है। बस करो, चुप रहो। छोड़ो मुझे। चलो जल्दी, बस करो ये बातें। आपका कोई फायदा नहीं, निकले यहाँ से। तुमने सुना, मैं ही चीफ चेयरमैन की भांजी हूँ। तुमने मेरी कजन का ड्रेस चुराया। मामू आएंगे तो तुम्हें देख लेंगे। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। जल्दी ये ड्रेस उतार दो। जो चीज तुम्हारी नहीं है वो नहीं पहननी चाहिए। वैसे भी ये तुम पर अच्छा नहीं लग रहा। सुना नहीं, ये एक आम एम्प्लॉय है, कपड़े चोरी कर कर अपनी शान बना रही है। मैंने तो यह भी सुना है कि शाह चेयरमैन अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर किसी ने शाह मिस की ड्रेस चुरा कर पहनी तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। चीशुए, अब तुम्हारा क्या होगा? अच्छा चीयुए, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। आज जो भी तुम कर रही हो उसका जी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं। ये सब शर्मिंदगी तुम्हारी अपनी है। तुम खुद इसकी जिम्मेदार हो। ओके। ची साहब आ गए। अब तुम गई काम से। ची साहब, किसी ने ची मिस का ड्रेस चुरा कर पहना है। मेरी बेटी की ड्रेस किसने पहनी? यो, तुम्हारे मामू आ गए हैं। तुमने सलाम क्यों नहीं किया? मैं बाहर अपने मामू का नाम यूज करना पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं बाहर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती। जी चेयरमैन, आज इतने इंपॉर्टेंट मौके पर यह तमाशा हो गया। मैं जी ग्रुप की तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन इस लड़की ने अभी जो किया और ड्रेस चुरा कर पहना, उसका पर्सनल एक्ट है। उम्मीद है आप जी ग्रुप को इससे रिलेट नहीं करेंगे। जी चेयरमैन, हमने इसे बहुत समझाया लेकिन ये मान ही नहीं रही थी और इसने खुद को चीफ फैमिली की बेटी बताया। आप इसे सबक सिखाएं। हाँ जी चेयरमैन, हम सब ने देखा ये लड़की बिल्कुल ठीक नहीं ये है। उसके कपड़े नहीं, फिर भी चुरा कर पहन लिया। हद होती है। ये शाह मिस की चीज है। कोई इसे ऐसे बदनाम कैसे कर सकता है? जी जोए, अभी भी माफी मांग लो। डर के मारे आवाज नहीं निकल रही क्या? खामोश, क्या बकवास कर रही हो? पूरी दुनिया में इससे ज्यादा मुनासिब कोई नहीं। जी साहब, आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि ये ड्रेस इसी के लिए बनवाया गया था। क्या? ये नहीं हो सकता। मैं आप सबको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये मेरी बेटी है, हवायू की इकलौती और वाहिद वारिस ची यू। लेकिन पर ची फैमिली की बड़ी बेटी हो तुम, तो चिल्लान शान की ची नहीं हो। ओह, मैंने सोचा अपना एक स्टेज नाम रख लूं। क्या ये ठीक नहीं? ये नहीं हो सकता। मैं तो गया, सब खत्म। मैंने ची फैमिली की बड़ी बेटी को नाराज कर दिया। जाओ जाओ, तुम तो ची चेयरमैन की भांजी हो ना, फिर तुम्हें ची यू का कैसे नहीं पता? ची मिस को भी नहीं पहचानती। लगता है ये सब झूठ है। उसने अभी तो ये सब साबित करवाया। हो सकता है कि जाओ जाओ, कुछ तो बोलो। मैं रहने दो, मेरी कोई ऐसी कजन ही नहीं मेरी है। कोई बांझी नहीं है। ये लड़की हमारी चीफ फैमिली का नाम यूज करके भाई लोगों को धोखा दे रही है। मैं पहले ही पुलिस को इत्तला कर चुका हूँ। इसे किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यो जी साहब, यो मेरी बेटी है। मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ। मैं चीफ फैमिली के लिए कितने सालों से काम कर रही हूँ। खुदारा यो को माफ कर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, नहीं हूँ। जी साहब, मोहतरमा, खुदारा मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर सजा देनी है तो मुझे दे दीजिए, लेकिन यो को छोड़ दीजिए। नहीं हूँ मैं तुम्हारी बेटी, नहीं हूँ। तुम तो चीफ फैमिली की मुलाजमा की बेटी निकली। क्या है ये लड़की तो कहती थी चेयरमैन की भांजी है और असल में तो ये नौकरानी की बेटी निकली। कितना झूठ बोलती है। अपनी इसी हैसियत के बावजूद मिस का मजाक उड़ा रही थी। उसने पहले 20,000 का नेकलेस 2 लाख में खरीदा था। मैं समझा था वो अमीर है, लगता है दिमाग खराब था। वो 2 लाख शायद उसके पूरे घर की जमा पूंजी थी। चुप हो जाओ सब, मैं नौकरानी की बेटी नहीं हूँ। क्यों तुम चीफ फैमिली की बड़ी बेटी हो? मैं तुमसे बेहतर हूँ।
मुझे वहाँ होना चाहिए। तुम जिस बेहतरी की बात कर रही हो वो असल में सिर्फ एक दिखावा है, झूठी शान है। क्यू फैमिली का नाम चुराकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। कमाई को तुमने अपनी अना और नफसानी ख्वाहिशात की नजर कर दिया और अब तुम एक ऐसी दुनिया में जी रही हो जो तुमने सिर्फ अपने लिए बनाई है। मैं नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ले जाओ इसे, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोड़ो मुझे। वो माँ, तुमने हमारी फैमिली में 20 साल गुजारे हैं, फिर तुमने ऐसा कैसे किया? मेरी बेटी के खिलाफ क्यों गई तुम? जी साहब, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जानबूझकर नहीं? फिर आपने सबके सामने क्यों कहा कि वो क्यू फैमिली की रिश्तेदार है और उसके पास मेरा ये ड्रेस कैसे आया? बताइए। हमारी चीफ फैमिली को तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। मेरी बारी, सब खत्म। जी चेयरमैन, मैं वो वॉन्ग सुपरवाइजर, तुमने एक डिपार्टमेंट के हेड होते हुए लोगों को उनकी हैसियत से जज किया। मैं सीईओ को बताऊंगा कि हवाई यूए के प्रोजेक्ट्स में तुम जैसे बंदों को मत रखा जाए। जी चेयरमैन, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे सच में नहीं पता था कि वो चीफ फैमिली की बेटी। बहुत देर हो गई, तुमने चीफ फैमिली की वारिस को तंग किया, मतलब तुम हमारी कंपनी के खिलाफ भी काम कर रहे हो। जी यूए, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी, मैं सच में गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। जब तुम और लिन याओ मिलकर मेरे खिलाफ थे तब तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया? मैं कभी माफ नहीं करने वाली, तुम्हारी माफी मुझे कबूल नहीं। पापा चलिए। क्या हुआ बेटी? उन लोगों को सबक सिखा दिया जो तुम्हें तंग कर रहे थे, फिर भी तुम खुश नहीं हो? कुछ नहीं, वो बस ये सोच रही हूँ कि अगर ये टोंग को मेरी असलियत पता चल गई तो। उसकी इतनी परवाह है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तुम उसकी फिक्र भी कर रही हो और कह रही हो कि कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हुआ है। पहले तुम उस छोटे से लड़के का जिक्र करती रहती थी, अब हर बात में सर चीटिंग करती हो। कहीं तुम दोनों। पापा, मैं बता चुकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। वैसे तुम्हें जी ग्रुप में भेजने का फैसला भी मेरा ही था। कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद सीईओ को मैं सब समझा दूंगा। चीटिंग सीईओ को। थैंक यू पापा। सिली गर्ल। अरे, मैं अपना पेन ऑफिस में भूल आया हूँ। सॉन्ग ने भी कहा था कि वो थोड़ा देर से आएगा, अभी फोन भी नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, मैं जाकर ले आती हूँ। सॉन्ग, तुम क्या कर रहे हो? मिस, आप यहाँ कैसे आ गई? ये हुआ यू की इंटरनल फाइल्स हैं। हुआ यू की ऑफिशियल सील तुम। अब जब तुम यहाँ खुद ही आ गई हो तो मुझे फिर कोई नरमी दिखाने की जरूरत नहीं है। यह तो बिल्कुल सोचा नहीं था, अंदर का खबरी सॉन्ग निकला। ये बात हमें फौरन चीफ साहब को बतानी होगी। जीतिंग, क्या आपने चीयू को देखा? चीयूए को? वही नई असिस्टेंट जो तुमने हायर की थी, वो हवाई यू मेरी कुछ चीज लेने गई थी। कंपनी वालों ने बताया कि वो पहली सॉन्ग के साथ चली गई है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं, फोन भी नहीं लग रहा। जीतिंग, होश आ गया? तुम तो हुआ यू के अंदर जिन शाओकिन के साथ मिलकर काम करने वाले। प्रोजेक्ट मैंने ही बनाया था, फिर मैं जिसे चाहे दूं, मेरी मर्जी। और अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ले लूं तो उसमें क्या खर्च है? अगर सिर्फ पैसा ही मकसद होता तो तुम्हारे पास और भी तरीके थे कमाने के, लेकिन तुमने हुआ यू की डॉक्यूमेंट्स और सील चुराकर ये सब काम किया। तुम में थोड़ी समझ तो है, मगर अफसोस। तुम क्या चाहते हो? मैं तो धीरे धीरे सब करना चाहता था, लेकिन चीफ साहब ने आज ही तुम्हारी पहचान सबके सामने लाने का फैसला कर लिया और हुआ यूए भी तुम्हें देने का फैसला कर दिया। मैंने हुआ यूए के लिए इतनी कुर्बानी दी, मुझे क्या मिला? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे बड़े चाचा का नाजायज बेटा हूँ। मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी बन के रह गया। इतने सालों की मेरी प्लानिंग सारी बर्बाद होगी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। और तुम चीफ सैन की बेटी हो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी तुम्हें सब कुछ मिल गया। क्यों ऐसा नाइंसाफी क्यों की मेरे साथ? हाँ, तुम मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, मेरे पापा ने तुम पर यकीन करा था। भरोसा? मैं तो उनके लिए सिर्फ एक कुत्ता था। मैं तो हुआ यूए को तबाह करना चाहता था, लेकिन आज तुम मुझे मिल गई। अब मेरा इरादा बदल गया है। तुम चीज़ें की इकलौती बेटी हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मैं चाहे ना जायज ही सही विरासत का हक वापस ले सकता हूँ। चीजुए, मुझे दोष मत देना। अगर किसी को दोष देना है तो अपनी राह में आने वाली रुकावट को दो। लेकिन रुको, क्या बचपन में जब मैंने तुम्हें किडनैप किया था तब भी तुम जिंदा बच गई। देखते हैं इस बार तुम बच सकती हो। मुझे मारने के बाद लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? ये अब तुम्हारे सोचने की बात नहीं रही।
दूर रहो। तुम यहाँ कैसे आए? जी यूटिंग, ये मेरा और उसका मसला है, तुम बीच में मत पड़ो, समझे? सॉन्ग सेक्रेटरी, मैंने जेंग शाओचिंग से सब कंफर्म कर लिया है। वाईयूए और जी ग्रुप के प्रोजेक्ट में जो रुकावट आ रही थी वो तुमने डाली थी। उस वक्त मेरे पास सबूत नहीं था। मैं हूं यहाँ। तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं। अभी वक्त है, खुद सरेंडर कर दो। सरेंडर? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी सारी मेहनत और कुर्बानियां ऐसे ही जाने दूं? तुम्हारी गलत फहमी है। ओह, जीयुंगटिंग, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मेरे लिए सब क्यों किया? बिल्कुल बेवकूफ हो तुम। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आ जाओगे अपनी जान देने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी। यूटिंग, होश में आओ। और अब तुम्हारी बारी है। डरो नहीं, मैं हूं यहाँ। जी साहब, आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये ची यूए है, ची यूए, ची लियान वाली यूए है। ये आपकी कंपनी में सिर्फ जी ग्रुप को तबाह करने के लिए आई थी। इसके इरादे आपके लिए ठीक नहीं थे, फिर भी आप इसकी साइड ले रहे हैं, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी सीईओ, ऐसा कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। जब हुआवे मेरे हाथ में आ जाएगा, जी ग्रुप के साथ हर पार्टनरशिप मैं खुद अरेंज करूंगा। सबसे बड़ा फायदा मैं आपको दूंगा। क्या ये ठीक नहीं? उस भुट्टे के साथ काम करके आपको क्या मिलेगा, लेकिन मेरे साथ सबसे ज्यादा फायदा होगा। मुझे पता है कि ये चाहिए है। तुम्हें पता था? तो फिर तो ये और अच्छी बात है। मैं इसलिए इसकी हिफाजत कर रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। जीयुंगटिंग, तुम पागल हो क्या? बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में तुमने मुझे बचाया था। इस बार मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। फिर तुम दोनों को मरना होगा। रुको, हम पुलिस हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम जीयुंगटिंग, ठीक हो? जीयुंगटिंग, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्यों यहाँ हूँ? तुम मुझसे नाराज नहीं? जीयुंगटिंग, जीयुंगटिंग, तुम्हें कैसे पता चला कि वो लड़की मैं हूँ? जल्दी होश में आओ। हाँ, तुम होश में आ गए? हाँ, ओह, मेरी यादाश्त वापस आ चुकी है, हो, इसलिए मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? तुमने कहा था कि तुम्हें वो छोटा लड़का पसंद है। क्या वो बात अब भी सच है? मैं क्या वो बात अब भी काउंट नहीं होती? मुझे नहीं पता। ये बात खत्म नहीं हो सकती। क्या? तुम्हारी पॉकेट वॉच कहाँ है? मैंने तुम्हें ये वॉच दी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सालों बाद इसे संभाल के रखोगी। आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम ही वो छोटे लड़के हो? तो मतलब? मैं हमेशा तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन तुम उस वक्त अब्रॉड पढ़ने चली गई थी। फिर मैंने जी साहब से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे ज्यादा खुश नहीं थे, इसलिए मुझे इंतजार करना पड़ा। मुझे क्या पता था कि तुम चुपके से मेरी लाइफ में आ जाओगी। तुम हुआ यू के करीब इसलिए आए थे, सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए? और क्या? और तुम्हारा जी ग्रुप में आना, क्या तुम वाकई जी ग्रुप को तबाह करना चाहती थी? जी हुए, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है। मुझसे शादी करोगी? हाँ,